एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नृत्य यचना यूट्यूब चैनल पर। हेलो पीपल, अनदर डे इन विशाखापट्टनम। आज हम जा रहे हैं कैलाश कैलाश की बहुत ही खूबसूरत मंदिर है और दिल्ली में है। तो चलिए देखते हैं कैसा रहता है। क्योंकि ब्रेकफास्ट करके हम बाहर नहीं निकले थे, इसीलिए अपने ऑटो में बैठे और उसके बाद मैंने पापा को बोल दिया था कि भाई सबसे पहला जो भी नारियल वाले भैया दिखेंगे ना, आप उनसे नारियल पानी ले लेना। तो जो दूसरे नारियल पानी वाले भैया मिले थे उनसे हमने नारियल पानी लिया और मलाई वाला नारियल पानी हम खाया। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि नारियल के अंदर मलाई भी होती है और उसको मलाई बोलते खाते हैं। वॉक करते करते रात को अब हमारी डेस्टिनेशन है कैलाशगिरी। तो कैलाशगिरी की तरफ हम निकल पड़े हैं और व्यू जो था, साथ साथ में समंदर चल रहा है और आपके लेफ़्ट साइड में सारी पहाड़ी और हरी भरी पहाड़ी है। बहुत ही सुंदर नज़ारा था वो। विज़ाग बहुत खूबसूरत है सच में। तो लीजिए, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, तो लीजिए मज़ा। वेलकम टू कैलाशगिरी रोपवे। कैलाशगिरी जाने के लिए यहाँ पे दो तरह के रास्ते हैं। यहाँ पर आप आम रास्ते से जा सकते हैं या फिर आप रोपवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े बड़े पेड़ों के बीच में से ना सूर्य किरणें पड़ रही थी। तो कैलाश हिल्स तक पहुंचने के लिए पहले आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी, विच इज़ ओनली 10 रुपीज़। एंड आफ्टर दैट रोप वे के लिए अलग टिकट है। तो कुछ 50-60 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमको टिकट काउंटर मिला और वहाँ पर हम लोगों ने टिकट्स ख़रीदे। बड़ी मेहनत करी है। क्या टिकट लेने ये 4 सीढ़ी चढ़ने में मेहनत करी है? और क्या। अच्छा, कहाँ यहाँ से नहीं? यहाँ से रास्ता। अच्छा, एंट्री फॉर रोप वे। दीवार से सट करके चल रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि शायद अगले ही मोड़ पर केबल स्टेशन आ जाएगा और वहाँ पर लाइन लगी होगी और वहाँ पर हमें बैठना होगा, बट नहीं पता था कि इतनी लंबी सीढ़ी चढ़ना है अभी। और फिर उसके बाद काफ़ी ऊंचाई पे जाने के बाद एक बहुत बड़ी क्यू है और फिर उस पर हमें लगना है और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करना है। पर क्योंकि व्यू बहुत बढ़िया था और अच्छी अम्मा फैमिली अम्मा यहाँ मम्मी का एक्साइटमेंट लेवल बड़ा ऊंचा था, वो आगे आगे भागे जा रही थी। शहर का नज़ारा। बताओ कौन से कलर की ट्रॉली में बैठोगे आप? मैं भी येलो में बैठूंगी। शहर बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रखा है। और चाहे कोई भी मॉन्यूमेंट हो या फिर कोई भी ऐसी डेस्टिनेशन हो जिससे विज़ाग की प्रसिद्धि है, उस हर जगह की बहुत अच्छे से मेंटेनेंस कर रखी थी इन लोगों ने। कैलाशगिरी महीने में सिर्फ एक दिन बंद रहता है और उस एक दिन में इस पूरे रोपवे स्टेशन की अच्छे से मेंटेनेंस होती है और सारी ट्रॉलीज़ को अच्छे से जो भी ज़रूरत होती है या फिर पेच कसे जाने होते हैं या फिर पेट्रोलिंग करनी होती है, पेट्रोल डालना होता है, ये सारी चीज़ें की देख रेख की जाती है। लो भाई, यहाँ हमारा नंबर आ गया और हमने अपनी ट्रॉली में आसन आराम से जमा लिया है। तो अब धीरे धीरे ट्रॉली जो हमारी चल पड़ी थी और जिस तरीके से वो डोलते डोलते ऊपर पहुंच रही थी, अचानक से थोड़ा सा डर भी लग रहा था। हमारी मम्मी को ऊंचाई से काफ़ी डर लगता है, बट इतना भी कोई बुरी हालत नहीं हुई थी। पर रास्ता बहुत छोटा था और ये बात से हम अनजान थे। पीछे मुड़ के देखा, जहाँ अभी खड़े थे वो जगह बहुत पीछे छोड़ आए थे और बहुत ऊंचाई की तरफ हम आ चुके थे और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। लेकिन शीशा बड़ा ही गंदा था, तो स्क्रैचेस पड़े हुए थे तो ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। पर यकीनन वहाँ पर जब हम प्रेजेंट थे तो बहुत ही सुंदर था नज़ारा। और पहुँच भी गए इतना सा लंच।
हम पहुंच गए कैलाश गिरी। यहाँ पहुँचते ही पेट में कस के भूख लग गई थी और यहाँ से देख सकते हैं आप नज़ारे को। अब हम यहाँ पे खाने की खोज में जुट पड़े थे पहले, क्योंकि भाई कुछ खाने को मिल जाए, बहुत भूख लग गई थी। तो रेलवे ट्रैक छोटे बच्चों की कर लिया, मिनी रेल पे। ओके, तो हमने डिसाइड किया है कि ऊपर जाने से पहले विल हैव समथिंग। खुल गया क्या ये खुला है? हाँ, लाइट हाउस से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पेड़ किस चीज़ का है और ये फ्रूट क्या है। कागजी अखरोट। कागजी अखरोट, इधर भी शक्ल दिखा इसकी। हाँ हाँ। है। उस वक्त हम हंस रहे थे उन लोगों को, बट ना ये प्रूव हो चुका है कि ये अखरोट है। कुछ स्कूल के बच्चे छोटे छोटे पिकनिक के लिए आए हैं, तो अब हम यहाँ पे खाएंगे डोसा। 2 दिन के बाद खा रहे हैं हम डोसा, राइट? की तलब लग गई है। चाय चाय भी होगी यहाँ पे? आलू नहीं होता ना? नहीं, अनियन मसाला डोसा होता है, बटर एक ऑनियन डोसा हो गया, I'll have मसाला बटर डोसा। मसाला डोसा। वे टू कैलाश गिरी। तो दोस्तों एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप विशाखापट्टनम आ रहे हैं और यहाँ का सबसे खूबसूरत व्यू देखना चाहते हैं तो कैलाश गिरी ज़रूर आइएगा, क्योंकि कैलाश गिरी से ना जो व्यू दिखाई देता है वो कमाल का है, मैं सच बता रही हूँ। असल में दोस्तों कैलाश गिरी एक छोटी सी पहाड़ी का नाम है जिस पर एक खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है। चारों तरफ पेड़ पौधे, हरियाली, मज़ा आ गया। कैलाश हिल। इस पार्क की चोटी पर शिव पार्वती की एक विशाल प्रतिमा बनी हुई है जो कि बहुत ही अद्भुत दिखाई देती है, एकदम वाइट कलर की है और आकाश को चूमती हुई ये जो प्रतिमा है इतनी सुंदर लगती है। वहाँ पे पहाड़ी में एक तरफ विशाखापट्टनम का बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आता है और चारों तरफ हरियाली हरियाली और ऊपर नीला आसमान आपको देखने को मिलता है। तो ये व्यू ना अगर आप देखना चाहते हो ना, आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। इस पार्क पे ना आपको बहुत सारी मनोरंजन की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ देख ही रहे हैं चिल्ड्रन पार्क या टाइटैनिक व्यू पॉइंट और फुल घड़ी, टेलीस्कोप वाला पॉइंट जो है, ये सारी जगहें ना यहाँ पर आपको घूमने को मिल सकती हैं। तो बहुत ही मतलब टाइम का पता नहीं चला कि कैसे वक्त बीत गया यहाँ पे। और मूर्ति बनाई है। टेलिंग यू शुड गो दिस वे, है ना? ओके। इज अम्यूजमेंट पार्क की एंट्री। सिटी से आप जब इस पहाड़ी का नज़ारा देखेंगे ना तो अलग सी पहाड़ी नज़र आती है, क्योंकि जैसे ग्रीन पहाड़ी के बीच में ना बड़ा बड़ा वाइट कलर से लिखा हुआ है कैलाश गिरी, जैसे हॉलीवुड लिखा होता है ना वैसे। देखा आपने कितनी भव्य मूर्ति है। अम्मा गिव मी अवे। अम्मा व्हाट आर यू बाइंग? व्हाट आर यू बाइंग अम्मा? वो क्या बोलते हैं, छल्ली। ट्रेन चल रहा है। ओह, तो स्ट्रीट फूड वगैरह खाने पीने के बाद मम्मी पापा को मैंने एक साइड बिठा दिया था। मैंने बोला आप यहाँ से हिलना नहीं भाई, मैं वापस इधर ही आऊँगी। और मैं वॉशरूम ढूंढने के लिए निकल पड़ी थी क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था। फिर उसके बाद मैंने बोला चलो घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लेकर के चलते हैं। तो यहाँ मुझे कुछ यूनिक सा नज़र आया तो मैंने सोचा कि चलो यही ले लेते हैं। यहाँ पर ही मुझे कुछ यूनिक सा नज़र आया था, मैंने कहा ये याद बन के रहेगा, तो इस वजह से थोड़ा इमोशनल टच रहेगा। तो मैंने ये यहाँ पे दीदी जीजू के और गोलू के और मम्मी पापा के प्रिंट्स जो है कप पे निकलवाए थे। हम रास्ता भूल गए थे। कमाल है, उनको दिखा नहीं था और वहीं से वहीं घूम रहे। चलो
Let's go back. यहाँ हम रोपवे का रास्ता भूल गए थे, फिर ढूंढ ढांड करके रास्ता मिला और वापस क्यू में लगे, अपनी ट्रॉली में बैठे और फिर चल दिए वापस नीचे जाने के लिए, क्योंकि अभी हमें एक डेस्टिनेशन और कवर करनी थी। ये नीचे वाला सही है। इतना इधर से देख ये है रोड वाला रास्ता, सड़क बनी हुई है यहाँ पे, आप पैदल चल के भी आ सकते हो ऊपर, पर इतना टाइम था नहीं ना हमारे पास, तो इस वजह से हमको रोपवे का सहारा देना पड़ा था। हाँ ऐसे टकराएगा। ఒకసారి దిగుతే తీసుకుంటేనే वो 2 बंदे थे वो तो उसी में वापस चले गए थे ना। श्री वेंकटेश्वरा भगवान जी के दर्शन। अब हम चल पड़े थे श्री वेंकटेश्वरा स्वामी टेम्पल, और वहाँ से भी क्योंकि मंदिर जो है बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल्स होते हैं और इतना सुंदर नज़ारा होता है। अभी आपको देखने को भी मिलेगा, सामने इतनी प्यारी चोटी थी पहाड़ी की, इतनी प्यारी पहाड़ी थी। आप दोस्तों मंदिर के अंदर की कोई कैप्चरिंग नहीं है, अगर आप भी भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन करने आना चाहते हैं तो आप यहाँ और उनके दर्शन पाकर तृप्त हों। ये रहा वो आने का रास्ता। अरे मेरा कहने का मतलब यहाँ पे भी इसको बोल सकते थे। वो This is very first time I am coming to बालाजी दर्शन। मैंने तिरुपति बालाजी की इतनी भव्य मूर्ति पहले नहीं देखी। चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में फिर होगी मुलाकात, तब तक आप करिए मेरा इंतज़ार और मुझे करते रहिए याद। ओके टाटा, बाय बाय। चलो।